राजस्थान के क्रांतिकारी के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनमें से एक है अर्जुन लाल सेठी, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक ब्रीफ वीडियो में। तो जल्दी से देख लेते हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 में जयपुर के जैन परिवार में होता है, और इनके पिता का नाम था जोरी लाल सेठी। तो बार बार पूछा जाता है कि ये अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था, अर्जुन लाल सेठी का मूल निवास कहाँ था, तो वो था जयपुर में। ठीक है। इसके बाद इनकी शिक्षा होती है महाराजा कॉलेज जयपुर में, जहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं अपनी। और कभी कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी भी दिया जाता है, जो कि इनकी यूनिवर्सिटी थी या विश्वविद्यालय था जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन करने के बाद ये चौमुख के जो सामंत थे देवी सिंह, उनके यहाँ दीवान रहते हैं। उसके बाद मथुरा जो जैन विद्यालय था उसमें ये शिक्षक थे। उसके बाद 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हैं, जो कि भारत बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहा था, उसी से बंग बंग आंदोलन भी कहा गया था, तो उसमें ये भाग लेते हैं। उसके बाद 1906 में जयपुर के जो महाराजा माधो सिंह सेकंड थे, उन्होंने इन्हें जयपुर का दीवान बनने का प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे यहाँ आइए और जयपुर के दीवान बन जाइए। तो इन्होंने कहा इसी का उत्तर देते हुए इन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी अंग्रेज़ों की नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा। तो इस कथन को याद रखिएगा। इसके बाद 1906 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जैन शिक्षा का प्रचार करना नहीं बल्कि क्रांति का प्रचार करना था। जैन वर्धमान विद्यालय इसी के तहत स्थापित किया गया था। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, और 1907 में ही जो अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1908 में जयपुर में स्थापित कर दिया गया था। वर्धमान जैन विद्यालय को इन्होंने बनाया था। उसमें एक शिक्षक थे विष्णुदत्त, जिसके द्वारा इसमें क्रांति की शिक्षा दी जाती थी। इनके प्रमुख स्टूडेंट थे मोतीचंद, माणिकचंद और जयचंद, जो कि निमेज हत्याकांड से संबंध रखते थे। निमेज हत्याकांड क्या था? निमेज हत्याकांड बिहार के आरा जिले में एक स्थान है निमेज। वहाँ पर देखिए, जब क्रांति चल रही थी या क्रांति का दौर चल रहा था, उस समय जो क्रांतिकारी थे उनको धन की आवश्यकता होती थी। तो ये धन कहाँ से जुटाते थे? ये किसी महंत, साधु, पंडित या मंदिरों के जो अधिकारी होते थे उनको लूट कर धन जुटाते थे। तो इन्होंने इसी दौरान इन 3 स्टूडेंट को भेजा कि आप जाइए निमेज में जो पासरा है उसे लूट के धन एकत्र कीजिए। तो उस समय इनसे क्या होता है, महंत जो होते हैं एक, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद इनको सज़ा होती है। और इनके अन्य 3 स्टूडेंट थे, छोटा लाल, प्रताप सिंह बारट और ईश्वरदान। अब देखिए, ये 3 स्टूडेंट जो थे, इनको दिल्ली में जो अमीर चंद थे उनके पास भेजा जाता है, और एक कांड होता है लॉर्ड होर्डिंग बम कांड, जिसकी रूपरेखा अर्जुन लाल सेठी ने तैयार की थी। तो उसी बम कांड में ये तीनों गिरफ्तार होते हैं। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड 12 दिसंबर 1912 में हुआ था, और उसमें इन तीनों स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था। इसी बम कांड की वजह से अर्जुन लाल सेठी को भी बाद में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इनको गिरफ्तार किया जाता है 1914 में। तो आगे देखिए, एक शिक्षक होते हैं इंदौर में एक शिक्षक जो कि शिवनारायण नाम से थे, वो इनके साथ पढ़ाया करते थे। जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था उसके बारे में जब अंग्रेज छानबीन करते हैं, तो जो शिवनारायण होते हैं वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, और इसकी वजह से बाद में अर्जुन लाल सेठी को 1914 में सज़ा सुनाई जाती है। जिसके बाद अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको इंदौर जेल भेज दिया जाता है। पहले इंदौर जेल भेजा जाता है, उसके बाद जयपुर जेल भेजा जाता है, और जयपुर जेल में जब क्रांतिकारियों का दबाव बढ़ता है तो इनको वेल्लोर जेल में भेज दिया जाता है। जब 1914 में जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इनको पहले
जो वहाँ के एजीजी थे आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके द्वारा सावधान किया जाता है। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। काकोरी कांड के जो मुख्य आरोपी थे अशफाक उल्ला खां, उनको राजस्थान में इन्होंने ही शरण दी थी या छुपाया था। आगे देखिए, जब वेलोर जेल भेज दिया जाता है उसके बाद ये 17 दिन के लिए आमरण अनशन करते हैं और अनशन के बाद 1919-1920 में इनको रिहा कर दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका पूना रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया जाता है। कांड हुआ था उसमें विष्णुदत्त जो टीचर थे उनको काला पानी की सजा हुई थी। जो विष्णुदत्त क्रांतिकारी शिक्षा दिया करते थे। मोतीचंद को मृत्युदंड दिया जाता है और जोरावर सिंह को भी मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है और 1939 में कोटा में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब वेल्लोर जेल से बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वागत किया जाता है और उसके बाद में अर्जुनलाल सेठी रिहा हो जाते हैं, तो उसके बाद गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें 1920 में ये भाग लेते हैं। नागपुर अधिवेशन जो कि असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था उसमें भी ये भाग लेते हैं। 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं और उसके बाद क्योंकि इन्होंने इतने सारे आंदोलन में भाग लिया और इतने बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, क्योंकि देखिए इनका स्वागत बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है, तो बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, इसलिए इनको अंग्रेजों द्वारा राजपुताना का प्रांतीय डिक्टेटर घोषित कर दिया जाता है। 1934 में जब राजपुताना या अजमेर कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है। कांग्रेस में कुछ सालों तक नरम दल गरम दल जैसे आपने देखा हो, 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें विभाजन हो जाता है, उसी तरीके से तो कुछ ऐसा चलता रहता था कि कभी नरम दल वाले हावी हो जाते, कभी गर्म दल वाले हावी हो जाते। तो इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए थे। अर्जुनलाल सेठी क्या होते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस से अलग होने के बाद ये अजमेर चले जाते हैं, जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रहते हैं और वहीं पे अरबी और फारसी पढ़ाने लगते हैं और एज ए शिक्षक के तौर पर काम करने लगते हैं। उसके बाद 23 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात जब इनकी मृत्यु होती है तो इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया जाता है, क्योंकि देखिए कुछ सालों से ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रह रहे थे और उसके बाद अरबी और फारसी भी पढ़ाया करते थे, तो लोगों ने इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया था। उसके बाद आते हैं एक व्यक्तित्व जो कि राजस्थान से ही संबंध रखते हैं, सुंदरलाल। उनके द्वारा एक आ गया, जब इनकी मृत्यु होती है तो वो कहते हैं कि भारत में आज़ादी और क्रांति के दीपक जलाने वाले जो व्यक्ति थे उनकी आज स्वयं वो खुद आज बुझ गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था, तो सुंदरलाल ने कहा था। इसके बाद आते हैं अर्जुनलाल सेठी द्वारा रचित कुछ साहित्य हैं, जिनमें शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति दो इम्पोर्टेंट साहित्य हैं, इनके बारे में याद रखना है। और उनके द्वारा ही रचित कुछ नाटक हैं, जिनमें महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। तो इस तरीके से अर्जुनलाल सेठी का पूरा जीवन परिचय हमने पढ़ा। अर्जुनलाल सेठी कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ मैंने कम समय में आपको पूरी डिटेल दी है। प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और उसके बाद रिवाइज करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में याद हो जाए। और अगले क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने के लिए पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।